नारायण नारायण, आज सुबह सुबह हम जा रहे हैं धनौरी। अरे वो पापा का भी जस्ट फोन आया कि वहाँ पे काम है तो हमें चलना है। पापा तो खुद सुबह 5 बजे के गए हुए हैं, पर अब पापा ने फोन करके बोला कि तुम लोग पैकिंग कर लो और मैं आधे घंटे में आ भी रहा हूँ। अब आधे घंटे में हम पैकिंग करके निकल भी जाएंगे। और अभी तो मेरे को तो जस्ट सो के उठा, वो देखो एक सिपाही तो हमारा ढेर हो रखा है अभी तक। अभी टाइम हो रहा है 9-10। ये तो अच्छा मैंने सुबह उठ के घर के काम कर लिए थे। तो अब देखते हैं हम कितनी देर में निकलते हैं। आपको बताते हैं कि हम कितने फास्ट हुए। पहले पैकिंग करने, सबसे पहला काम तो पैकिंग करना है। माओ बच्चा हमारा इसलिए रो रहा है क्योंकि मम्मा ने बोला 2 टॉय ले जाओ, माओ को 4 टॉय लेके जाने हैं। हमारे यहाँ ये भी है। अब माओ पहले फ्लफी को गले मिल के रोई कि ये फ्लफी यहीं रह जाएगा, फिर अब वो हो गया कि फ्लफी जा रहा है तो भी माओ बच्चा रो रहा है। अब देखो रोगे तो फिर हम फ्लफी को यहीं छोड़ जाएंगे। अब जा रहे हैं ना फ्लफी, तो फिर क्यों रो रहे हो? अब तो चारों के चारों जा रहे हैं आपके। सबको अपनी गोदी में उठा लो, कोई रह ना जाए। वो तो उल्टा पकड़ लिया माओ अपने बनी, तो सबको ले चलो, पप्पी को भी, और एक और कौन था उसको भी ले चलो, पैगू। ठीक है, इन सबको लेके चलेंगे। ला दे मेरे को मम्मा के लिए थोड़ा सा आराम का घुल लेकर आया है। अरे मेरे को स्ट्रेस हो गया है। जल्दी जल्दी करते हुए हम 11:05 हो गया, पर हम निकल रहे हैं। कार में बैठ के देखते हैं कार कि कितना टाइम तक हम कार में पहुंचेंगे, क्योंकि कार भी थोड़ी दूर खड़ी होती है ना, सामान लेके भी जाना है। 11 पे हम घर से निकले हैं। माँ बच्चा तो मम्मा की गोदी में बैठा जा रहा है, पीछे सामान रखा हुआ है। मिको थोड़ा अकड़ के बैठा हुआ है। अब इस वक्त निकले हैं ना, तो दिल्ली में हमें जाम मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ क्या थोड़ा स्लो ट्रैफिक है। देखो मजेंटा लाइन, वो ट्रेन तो वहाँ पर खड़ी हो गई है और यहाँ पे बहुत लंबा जाम है, पूरा उधर तक है। वहाँ से एक और मेट्रो जा रही है, वो येलो लाइन है और ये मजेंटा लाइन है, दोनों इंटरचेंज करते हैं। यहाँ खड़ी है और एक यहाँ से जा रही है। बच्चों देखो फिर से सिग्नेचर ब्रिज आ गया। अब क्या फिर हम इसी तरफ से जा रहे हैं। अरे शेरी मौसी क्या बता रही थी, इस ब्रिज को क्या बोलते हैं? कुछ और बोल रही थी ना शेरी मौसी। हाँ बोल तो रही है ना, अब याद नहीं आ रहा। पंखे जैसा, वैसे पंखा जैसा ब्रिज भी है। अब मौसी कुछ और कह रही थी। ओहो नहीं है, हम कुछ पीने के लिए ले रहे थे पर मिला नहीं। संदीप को लगा वो तो पानी वाला था। पानी तो हमारे पास है। हम यहाँ से कचौड़ी लेके खाएंगे। पापा ने तो मना कर दिया, पापा तो खाएंगे नहीं, हम खा लेंगे। नहीं खा लेंगे कचौड़ी तो हमने एक ही प्लेट ली थी, वो भी हमें कुछ पूछना था और उसको उम्मीद होगी हमसे कि हम लेंगे तो हमने ले ली। पर हम घर से भेलपूरी लेकर आए थे, अब हम भेलपूरी खाएंगे क्योंकि देहरादून एक्सप्रेस वे पे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, तो इसलिए हम घर से भेलपूरी लाए हैं। तो हमने कुछ खाया नहीं है ना, अब खाएंगे। अब हम खजूरी खास से देहरादून एक्सप्रेस वे पे एंटर कर चुके हैं और अभी टाइम हुआ है, हमें एग्जैक्ट टाइम देखना है। 12:11 हुआ है और हम देखते हैं कि हम कितने बजे इससे एग्जिट करेंगे। बच्चों याद रखना कि जब हम एग्जिट करें कि हम टाइम देख पाए, हम भूल जाते हैं और बातों में। अभी हमने टोल के चार्जेस देखे कार के, सिंगल जर्नी 240 रुपीज, तो ये देहरादून तक का होगा। हमें तो पहले ही एग्जिट करना है, बस रीजनेबल प्राइस ही है जिस हिसाब से रोड है। मम्मा देखो इसूजू का ट्रक। हाँ कल ही भैया बात कर रहे थे ना, कल जो मिठू भैया आए थे। हाँ हम उनके ट्रक की बात कर रहे थे, आज हमें नजर भी आ गया। देखो ये थार रॉक्स है, ये थार रॉक्स ही है। मम्मा आपको पता है ये कैसा रास्ता है? कैसा? एक ना कार्टून है हॉगी एंड द कॉकरोच। हॉगी एंड द कॉकरोच, उसमें क्या है? उसमें एक कैट है और उसके घर में ना नहीं, हाईवे से रिलेटेड क्या है उसमें ना ऐसे ही रास्ते होते हैं, लंबे लंबे। देखो इतने दूर तक का रोड पता नहीं चल रहा कहाँ एंड हो रहा है ना। मम्मा रोड चमक रही है, वो सनलाइट की वजह से चमक रही है ना। दोनों साइड पॉपुलर लगे हुए हैं। हाँ। अभी हुए हैं 143 और हमने ये पार कर लिया। हमने इससे एग्जिट कर लिया। और उधर वो कौन सा रोड जा रहा है? वो देहरादून जा रहा है, उधर देहरादून जा रहा है। नहीं, हमने थोड़ा सा गलत लगा, बहुत बड़ा टर्न था तो हमें लगा कि हमने देहरादून एक्सप्रेसवे से एग्जिट ले लिया, पर हमने अभी नहीं लिया, थोड़ा और आगे जाकर आएगा एग्जिट। लंच का टाइम हो चुका है, हम घर नहीं पहुंचे तो हम बीच में रुक गए श्री कृष्णा ढाबा, यहाँ पे हम खाना खाएंगे। मम्मा ने मेरे को टेंडर बैग वाली स्लाइस लेने से हाँ बोल दिया। मम्मा हाँ। भाई वॉशरूम में मिरर बहुत मस्त है, मम्मा और माऊ खड़े हुए हैं ना, ड्रायर भी है, पर बस वॉशरूम ज़्यादा गीले ज़्यादा है ना, पानी खिंड गया है यहाँ तो। यहाँ पे वैसे तो बहुत सुंदर सा बना हुआ है, पेड़ वेड़ बहुत अच्छे से लगा रखे हैं। माऊ को ही पसंद आ गया। हल्दीराम्स ना जाके ये भी ठीक है ना, अच्छा ऑप्शन है। ऑर्डर कर लिया हमने दाल रोटी सब्जी। घर पे हम 2 सब्जी नहीं बनाते, पर हाँ यहाँ मंगवा लिए हैं। हाँ क्वांटिटी कम है ना। मेरे को देख, माऊ और पापा हाथ धोने गए थे, कहाँ से आ रहे हैं, रास्ता इधर से बीच में से आ रहे हैं पार्क के। अब हम इस टोल से बाहर निकलेंगे, फिर निकलेंगे हम देहरादून एक्सप्रेसवे से बाहर। खाना खा के तो हम टुल हो गए। ओहो
अब हम देहरादून एक्सप्रेसवे से एग्जिट कर रहे हैं छुटमल रोड के पास से। 12-11 पे हमने स्टार्ट किया था और अब हाँ, अब हो रहे हैं 2:54, जिसमें से खाना खाने में हमें 40 मिनट्स लग गए। तो पूरे हम 2 घंटे में पहुंचे। 40 मिनट्स हमने खाने पीने में लगा लिए। ये हमने ले लिया देहरादून एक्सप्रेसवे से एग्जिट। पहुंच गए हैं हम अपने खेतों वाले घर के पास। गंगा जी बिल्कुल भर के चल रही हैं, पर हाँ पानी गदला हो रखा है। ऊपर पहाड़ों में हो रही है बारिश दबा के। हम पहुंचने वाले हैं। चुलबुल इस वक्त नहीं आता, वो दोपहर में तो इधर उधर होता है। हाँ, शाम को ही आएगा तो। पहुंच गए हम हमारे खेतों वाले घर में। मौई क्या बनी घूम रही है? This is my new outfit. देखो ये आउटफिट कहाँ मिलता है ज़्यादातर? कहाँ? लाइफस्टाइल। Because लाइफस्टाइल में एक स्टाइल होता है। पापा वहाँ पे हमारी साइकिल असेंबल कर रहे हैं, वहाँ पे झूला झूल रही है, और यहाँ पे मम्मा तो फ्रिज साफ कर रही हैं क्योंकि ये बहुत गंदा हो गया था ना, इसलिए। थोड़ा बहुत काम हम कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं साइकिलिंग पे। मम्मा की भी साइकिल बाहर ले जा प्लीज। माओ आपकी साइकिल। माओ मम्मा के पीछे बैठेगी। चलो। मौसम इतना प्यारा हो रहा है, पर भाई गर्मी बहुत हो रही है, स्वेटिंग बहुत हो रही है, ऊपर से लाइट भी नहीं आ रही है। आ जाओ, गेट बंद कर दो। पापा तो लगे हुए हैं अभी तक साइकिल सही करने में बच्चों की। जब हम यहाँ साइकिलिंग करते हैं हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है। इतनी हरियाली। यहाँ हम भैंसों का वेट करते हैं, दिल्ली में हम ट्रैफिक का वेट करते हैं, है ना माऊ? हाँ। अब हम खुश हैं कि अब आज हम साइकिलिंग पे जा रहे हैं गंगा जी में हाथ मुंह धोने। अरे भाई बहुत तसल्ली मिलती है यहाँ पर आकर हमें। क्या करें, बच्चों के स्कूल दिल्ली में है, 12 तक तो वहीं रहना है हमें, इनकी स्कूलिंग करानी है। यहाँ पर खुशबू भी आती है ना? हाँ, यहाँ अभी पेड़ों यूकेलिप्टस का जंगल है ना यहाँ पे, तो उसकी खुशबू आ रही है। ये देखो, ये सारे यूकेलिप्टस के पेड़ है ना, इनकी खुशबू आ रही है। भैंसे नीचे नहा भी रही हैं। हम लोग तेज तेज जा रहे हैं। कितनी ऊपर तक हम चला पाते हैं साइकिल, हाँ। है ना? बस हमारी तो इतनी हिम्मत थी। माँ आधे में आ गए। हाँ, आज तो हमने पहले से ज्यादा कवर कर लिया। मम्मा ने माँ को बिठा के आधे में चढ़ा दी, पर अब हम मम्मा के सांस फूलने लग गए। अभी टाइम हो रहा है 6:55। मम्मा देखो, ऑरेंज कलर का सन। सनसेट होता है तो सन और ब्यूटीफुल हो जाता है। मम्मा ने जय गंगे मैया कर ली है। ज्यादा ठंडा पानी है, ऐसा लग रहा है यहीं बैठ जाए नहा ले। हैं? ये माऊ ने मेरी वॉच की पहनी हुई है। माँ को टाइम देखना था। अच्छा, मेरी वॉच पहन के बैठ गई। इसको पैर डुबोने अपने। माऊ ने जैगनी में कर ली है। भाई ऐसे इस पानी को अमृत नहीं बोलते हैं। दिल्ली से आके यहाँ पे जो तसल्ली मिली है। माँ कहाँ गई? अच्छा, माँ अपनी पजामे ठीक करे, मम्मा तो डरी गई थी। तो जो ठंडक मिली हमें यहाँ के, वो तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी। सचमुच हम लोग ब्लेस्ड हैं। तो अभी हम तो घर जा रहे थे और हमें एक स्पेशल मेहमान मिल गए। ये भैंसे यहाँ पर भागी भागी जा रहे हैं। रोज यहाँ से पहाड़ नहीं दिखते, जिस दिन बारिश होती है उसी दिन दिखते हैं। आज देखो कोई पहाड़ नहीं दिख रहे। हाँ, आज तो सिर्फ माऊ ने आज साइकिल नहीं चलाई ना, तो मम्मा के साथ आ गई माऊ। तो आ गए, चलो बाय। हट जा। अरे सच में चढ़ा देते। शाम का टाइम है और देखो कितना ब्यूटीफुल मून नजर आ रहा है हमें। भाई दिल्ली में इतना प्यारा नहीं नजर आ सकता हरियाली के साथ। दिल्ली की अलग बात है, यहाँ की अलग बात है। ये दोनों तो अभी पसीनों पसीन हो रखे हैं। हाँ माँ, आपको भी आ रहा पसीना है, नहा लेना। अब बस नहा लेना। लाइट नहीं आई अभी तक, पता नहीं अभी क्या कर रहे हैं। बस सब बैठे हुए हैं क्योंकि लाइट है नहीं और कुछ करने को भी हमारे पास है नहीं। खाना बनाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि अभी तो हम इतनी स्वेटिंग हो रही है साइकिलिंग पे से आके। ये तीनों बैठ के बातें कर रहे हैं और मैं क्या कर रही हूँ, मैं मून को ही निहार रही हूँ। बहुत देर हो गई। माँ साइड लाइट्स ऑन कर दो बेटा। माँ लाइट्स ऑन कर दो बेटा। अरे वाह, जल गई। हमारी साइकिल ठीक हो गई, पापा ने ठीक कर दी। बच्चे नजरों के सामने साइकिलिंग कर रहे हैं, मैं काट रही हूँ यहाँ बैठ के घिया। मिक्कू ने तो वो साइकिल भी चलानी शुरू कर दी जो अब क्या हम दिल्ली से लेकर आए। पापा ने असेंबल करी और मिक्कू ने चलानी शुरू कर दी। मुझे लग रहा था इसके अकॉर्डिंग ये बड़ी है, बट ये तो चला रहा है। ओहो, लाइट भाग गई। माँ बच्चा हमारे नॉर्मल से फ़ोन से वीनस को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। भाई इतनी गर्मी हो रही है, मैंने इन्हें बोला बाहर ही नहा लो। देखो वहाँ वो शावर लग गया ईंटों के ऊपर और अब ये यहीं नहाएंगे। थोड़ी देर ठंडे पानी से भी नहा लेंगे, बहुत गर्मी हो रही है। आपसे बनाया हुआ और आधा नेचुरल शावर शुरू हो चुका है। तो अभी लाइट गई भी है और अभी मिक्कू खा रहा है
घिया की सब्जी और रोटी। मेरे को कैसी बनी है घिया की सब्जी? इसमें एक कहानी है। हमने दिल्ली में टमाटर भूल गए और फिर हमने यहाँ खरीदे नहीं क्योंकि हम भूल गए थे, तो ये बिना टमाटर की है और ये बहुत टेस्टी बनी है। चमत्कार हो गया। अभी अभी हम ब्लॉग बनाए थे और लाइट आ गई। अभी तो सिर्फ मम्मा और माऊ ही ब्रश कर रही हैं क्योंकि मैं दूध पी के सोऊंगा ना, तो मैं तभी के तभी ब्रश करके आ जाऊँगी। यहाँ तो अभी माऊ और मम्मा वॉक कर रहे हैं, मैं भी वॉक कर रहा हूँ, लेकिन अभी मम्मा और माऊ ही कर रहे थे। अरे खाना खा लिया ना, तो थोड़ा सा वॉक करके फिर अब हम सोने ही जा रहे हैं बस। कहाँ पे ताला मारने जा रहे हैं? माऊ चुलबुल को ढूंढने जा रही है। दिखा ना, वहाँ है ना वहाँ है। मून कितना क्लियर दिख रहा है आज, कैमरे में नहीं दिख रहा, लेकिन ऐसे अगर देख रहा है ना तो ओवल शेप में दिख रहा है। मम्मा ने तो कह दिया कि अब पसीने में मत हो, तो हम चल रहे हैं अब। चलो दोबारा पसीने में हो जाओगे। हाँ, चलो सब अंदर। हम सब नहा धो तो लिए पर बहुत थकान हो रही है हमें। इतना लंबा तो हमने सफ़र भी नहीं करा जितना हमें थकान हो रही है। पर यहाँ आके बहुत सारा काम भी करना पड़ता है ना, इसलिए, क्योंकि पहले तो हमें सारे घर की सफाई करनी पड़ती है। तो थका के पसीनों वाले सर हो गए थे। अब हम नहा धो के बड़ा फ्रेश फील कर रहे हैं। अब बस सोने की बारी है, इनसे क्वेश्चंस पूछूंगी और सो जाएंगे। आज हम कौन से रोड से आए हैं? एक्सप्रेसवे से। तो मम्मा ऐसे ही रोड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ ले आज। कौन सी रोड होती है जो डिफरेंट सिटीज़ और स्टेट्स को कनेक्ट करती है? क्या बोलते हैं उसको? हाँ, नेशनल हाईवे। कौन सी रोड है जो हाई स्पीड के लिए डिज़ाइन करी गई है ट्रैवल के लिए, जिसमें कंट्रोल्ड एंट्री होती है? एक्सप्रेसवे। हाँ, क्योंकि उसमें कम एग्जिट होते हैं ना, एग्जिट एंट्री कम होती है। NH स्टैंड्स फॉर? नेशनल हाईवे। कौन सी रोड होती है जिसपे यूजुअली ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं होते? हाईवेज। एक्सप्रेसवे। हाँ, एक्सप्रेसवे। अच्छा, हु मेंटेन्स नेशनल हाईवेज इन इंडिया? NHAI। हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। अच्छा, एक बात बताओ, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बॉर्डर एरियाज में रोड बनाती है? हिंट। जब हम वहाँ पे गए थे बद्रीनाथ, वहाँ पे भी वो लिखा होता बहुत जगह पे। मम्मा बताती है BRO। हाँ, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो फटाफट से मंत्र करो और सो जाओ। अब बारी है